हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने ये जाना था कि हीट क्या होती है और हीट को किस प्रकार से मापते हैं, उसके मापने का जो मात्रक है वो क्या है, साथ ही साथ किस इंस्ट्रूमेंट से हम जो है हीट को मापते हैं ये भी हमने जाना था। बेसिकली हमने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम ट्रांसफर ऑफ हीट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज हम जो आपका हीट चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हमने जो है बात करी थी हॉट और कोल्ड की, यानी हॉट यानी गरम और ठंडा क्या होता है। हमने ये जाना था कि कोई वस्तु गरम या ठंडी किस प्रकार से होती है, ये हम किस तरीके से जान सकते हैं, छू के। ठीक है, छू के अपने सेंसेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु जो है ठंडी है और कौन सी गरम। अब किसी भी वस्तु की जो है वो उसकी जो गरम है या ठंडी है, या यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो हम किससे माप सकते हैं, तापमापी यानी थर्मामीटर। हमारे पास दो तरीके के या दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। एक आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है और एक आपका डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। हमने ये जाना था कि इसका मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ किस तरीके से हम इसका उपयोग किसी भी वस्तु की या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसके तापमान को मापने के लिए करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट की, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण। बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर आप क्या करते हैं, कोई लोहे की रॉड लेते हैं और उसको आग के पास रख दे, यानी उस रॉड का एक सिरा आग के पास रख दे और उसे नीचे ही छोड़ दे। थोड़े भी देर बाद अगर आप उस लोहे की रॉड का दूसरा सिरा जो कि आग के पास नहीं है उसको उठाते हैं तो आपको वो गर्म लगता है। इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे बर्तन होते हैं, ठीक है, वो आपके जो है आपके धातु के बने होते हैं, जैसे आपका स्टेनलेस स्टील हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, हम जो है बर्तन में खाना कैसे गर्म करते हैं, बर्तन में सब्जी रखते हैं या जो भी आपका खाना है उसे रखते हैं, गैस स्टोव को ऑन करते हैं और उसके ऊपर बर्तन रख देते हैं। ठीक है, वहां पे हमारा खाना गर्म हो जाता है। कई बार आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपका जो बर्तन है उसका जो हैंडल है, ठीक है, हैंडल जो है वो प्लास्टिक का नहीं है, अगर वो धातु का ही है तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो दो एग्जाम्पल थे जिसमें हमने एक लोहे की रॉड की बात करी, दूसरा हमने बर्तन के हैंडल की बात करी, तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिस छोर को हमने छुआ वो आग के कांटेक्ट में नहीं था, वो आग से दूर था, लेकिन फिर भी क्या हो गया, वो छोर गर्म हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा बेसिकली ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण होता है। यानी कि हमें यहाँ पे इन दो एग्जाम्पल से ये पता चला कि ऊष्मा क्या करती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, स्थानांतरित होती है, कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो वो छोर जो कि आग के टच पे नहीं है वो भी गर्म हो चुका। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। आपको क्या करना है, एक मेटल की स्ट्रिप लेनी है। ठीक है, धातु की एक स्ट्रिप लेनी है। अब उस धातु की स्ट्रिप में आपको क्या करना है, बराबर बराबर दूरी पे इस धातु पे बराबर दूरी पे आपको मोम को चिपका देना। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर में, ये हमारे पास मेटल की स्ट्रिप है और यहाँ पे हमने बराबर दूरी पे क्या किया है, मोम को चिपका दिया। अब इस स्ट्रिप को हमने क्या किया है, जो आपके पास दो ईंटें हैं उनके बीच में लगा दिया है, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। अब हमने क्या किया, ये जो मेटल स्ट्रिप थी इसके एक छोर पर हमने मोमबत्ती रख दी और मोमबत्ती क्या कर रही है, मोमबत्ती जो है जल रही है।
ठीक है, मोमबत्ती जल रही है, यानी मोमबत्ती की जो लौ है उसको हमने क्या किया, एक जो आपका सिरा है यहाँ पे जो है लगा दिया। ठीक है, अब थोड़ी देर तक हमने इसको ऑब्जर्व किया। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो वैक्स या जो मोम हमने इस धातु की स्ट्रिप पे चिपकाई है वो पिघल पिघल कर नीचे आ रही है। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि धातु कब पिघलती है, जब वो गर्म होती है। तो ये पिघल के नीचे आ रही है, इसका अर्थ ये है कि ये जो पोर्शन है जहां पे से मोम पिघल के नीचे आ रही है वो पोर्शन गर्म होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है, जो आपकी यहाँ पे मोमबत्ती की लौ है, जो यहाँ पे मोमबत्ती की लौ है उसको हमने एक सिरे पे रखा, वो सिरा गर्म हुआ, धीरे धीरे करके जो ये ऊष्मा है या जो हीट है ये आगे चलने लगी। आगे चलते चलते इसने क्या किया, इस रॉड को गर्म करते गई है। ठीक है, गर्म होने के कारण क्या हुआ, ये वैक्स पिघल पिघल के नीचे गिरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हीट है या जो ऊष्मा है वो रॉड में, यानी जो हमारे पास मेटल की रॉड है इसमें क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है, एक छोर से दूसरी छोर की ओर जा रही है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक जो है हीट या ऊष्मा जो है चलती है, ट्रांसफर होती है या फ्लो होती है, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन यानी चालन कहते हैं। तो चालन क्या होता है, the process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. ठीक है, यानी वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है चालन कहलाता है। यानी वह प्रोसेस जिसके कारण क्या हो रहा है, हीट जो है, ऊष्मा जो है वो एक छोर से दूसरी छोर की ओर जा रही है, इसी को हम कंडक्शन यानी चालन कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे समझा कि जो आपकी रॉड है वो क्या हो रही है, उसके एक सिरे को हम गर्म कर रहे हैं और उसका जो दूसरा सिरा है वो गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो है हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, धीरे धीरे करके हीट इधर की ओर जा रही है और इसी प्रोसेस को हम कंडक्शन यानी चालन कहते हैं। इसी तरीके से जो आपके बर्तन होते हैं, बर्तन गर्म हो जाते हैं, उसका वो सिरा जो आग के कांटेक्ट में नहीं है, वो छोर या वो हिस्सा जो आग के कांटेक्ट में नहीं है, आग के संपर्क में नहीं है, वो गर्म हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण। और वो प्रोसेस कौन सी है, वो है आपकी कंडक्शन यानी चालन। ठीक है, तो आपके जो बर्तन है, जो भी आपकी वस्तुएं हैं जिनका दूसरा छोर गर्म हो जाता है, ठीक है, जो कि आग के संपर्क में नहीं है, तो वो किसके कारण होता है, चालन यानी कंडक्शन। In solids generally heat is transferred by the process of conduction. यानी ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन प्रक्रम के कारण स्थानांतरित होती है। यानी जितने भी ठोस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, वहां पर जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, हीट का जो ट्रांसफर होता है, वो किसके कारण होता है, वो चालन प्रक्रिया के कारण ही होता है। ठीक है, तो आपने अभी ये समझा, क्या समझा, कि अगर आपका जो बर्तन है जिसमें हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, खाना बना रहे हैं, उसको अगर हम आग के ऊपर रखे, हम क्या करें, खाना बना रहे, ठीक है, मान लीजिए आग है, तो यहाँ पे हमने आग के ऊपर रख दी। अब क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, मेटल का बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी जगह ये हीट हो जाएगा। ठीक है, यानी गर्म हो जाएगा, गर्म होने के कारण खाना भी आपका गर्म हो जाएगा और ये जो हीट है इसके हैंडल तक पहुंचेगी। अब ये जो हीट है इसके हैंडल पे पहुंची, ऊष्मा इसके हैंडल पे पहुंची, अगर यहाँ पे हैंडल नहीं लगा है तो हमें इसे उठाने में दिक्कत होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा।
इसलिए आपने देखा होगा कि आपके जो बर्तन होते हैं, जैसे आपके फ्राई पैन हो गए, ठीक है, आपको कुकर हो गया, तो उसके जो हैंडल है वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उसे आसानी से उठाया जा सके, ठीक है। और अगर जैसे हीट है, हीट का ट्रांसफर वहां होना है कंडक्शन के माध्यम से, चालन के माध्यम से, तो वो गर्म ना हो, हमारे हाथ ना जले, इसीलिए जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। क्योंकि प्लास्टिक क्या है? एक प्रकार का आपका पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जो है हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता, या फिर ये जो है गर्म नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए इसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ, जो है आपकी एक्टिविटी 4.7। इसमें आपको क्या करना है? आपको जो है एक स्केल लेना है जो कि आपका प्लास्टिक का बना है, पेंसिल लेनी है, पेंसिल आप जानते हैं वुड की बनी होती है, यानी लकड़ी की बनी होती है। एक जो है आपको चम्मच लेनी है, स्पून, जो कि आपकी स्टील की बनी होती है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील या स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट ये क्या है? आपका डिवाइडर, ठीक है, डिवाइडर, या आप कंपास ले सकते हैं, जो कि किसका बना है? आपका ये भी मेटल का बना है। अब आपको क्या करना है? आपको एक कंटेनर लेना है, एक बर्तन लेना है, उसमें गर्म पानी रख देना, ठीक है, तेज गर्म पानी रख देना। फिर आपको क्या करना है? ये सारी जो वस्तुएं हैं उसमें डाल देनी है, उसमें रख देनी। अब आपको इसको थोड़ी देर तक इसको रखे रखना है। फिर आप बाहर निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि ये जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जो आपका स्केल है, ठीक है, क्या क्या है? स्केल है, पेंसिल है, ठीक है, चम्मच है यानी स्पून है, और जो डिवाइडर है, ठीक है, डिवाइडर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये आप जब बाहर निकालेंगे तो आप ये देखते हैं कि कुछ चीजें आपको गर्म महसूस होती हैं और कुछ आपको गर्म महसूस नहीं होती, यानी नॉर्मल रहती है, ठीक है। तो जो कुछ चीजें हैं या कुछ वस्तुएं कैसी हो रखी है? गर्म हो रखी हैं, लेकिन कुछ गर्म नहीं हो। अब कौन कौन सी चीजें गर्म है और कौन सी नहीं है, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टील के स्पून की बात करते हैं, ठीक है, यानी स्टील की चम्मच, ठीक है, स्टील की चम्मच, ठीक है। अब ये किस मटेरियल की बनी है? ये जो है स्टील की बनी है। किसकी बनी है? स्टील की बनी है। अब जब हम इस स्टील की चम्मच को छूते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो स्टील की चम्मच है ये गर्म हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डज द अदर एंड गेट हॉट, यस और नो, यानी आपसे पूछा गया है कि इसका जो दूसरा छोर है वो गर्म हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे जिसका दूसरा छोर है वो गर्म हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे यस लिखेंगे। नेक्स्ट है पेंसिल। अब पेंसिल की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि पेंसिल किस मटेरियल का बना है। तो पेंसिल किसकी बनी है? लकड़ी की, यानी यहाँ पे लिखेंगे आप वुड, ठीक है। अब अगर हम लकड़ी के जो है दूसरे सिरे को छूते हैं, ठीक है, लकड़ी के अगर हम दूसरे सिरे को अगर हम छूते हैं तो क्या वो हमें गर्म महसूस हो रहा है? तो हम ये देखेंगे कि इस केस में जो आपकी पेंसिल है, पेंसिल का जो दूसरा सिरा है, ठीक है, वो आपको गर्म महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नो, यानी नहीं। नेक्स्ट है डिवाइडर, ठीक है, डिवाइडर, डिवाइडर की बात करें तो डिवाइडर किसका बना है? आपका मेटल का बना है, धातु का बना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे मेटल, यानी धातु। अब इसका अगर हम दूसरा छोर देखते हैं तो क्या इसका दूसरा छोर गर्म हो रखा है? तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसका जो दूसरा छोर है वो गर्म है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस, यानी हाँ, ठीक है। अब स्केल की अगर हम बात करें तो स्केल किसका बना होता है? आपका प्लास्टिक का, किसका बना है? प्लास्टिक का।
अब प्लास्टिक का बना है और अगर हम इसका दूसरा छोर जो है छूते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये गर्म नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नो यानी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ चीजें देख पा रहे हैं। क्या क्या देख पा रहे हैं? पहली चीज, स्टील की जो स्पून है यानी जो स्टील की बनी हुई चम्मच है। स्टील क्या है? आपकी धातु है, एक प्रकार का क्या है, मेटल है। तो ये जो स्टील की चम्मच है इसका जो दूसरा छोर है वो कैसा हो रखा है? गर्म हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं कि जो आपकी पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल जो है, पेंसिल किसकी बनी है? लकड़ी की बनी है और इसका जो दूसरा छोर है वो गर्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट, डिवाइडर की अगर हम बात करें तो डिवाइडर किसका बना है? मेटल यानी धातु का बना है और हम जब इसके दूसरे छोर को छूते हैं तो ये हमें गर्म महसूस होता है। नेक्स्ट, स्केल जो है वो प्लास्टिक का बना है और हम ये देख पाते हैं कि जो प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक की जो स्केल है इसका जो दूसरा छोर है वो गर्म नहीं है। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो स्टील की चम्मच है और जो डिवाइडर है ये दोनों ही गर्म है, बाकी पेंसिल और स्केल आपको गर्म महसूस नहीं हो। और इन दोनों में एक समानता है, क्या है कि दोनों किसके बने हैं? धातु यानी मेटल के बने, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के माध्यम से, ठीक है, यानी जो ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के माध्यम से हो रहा है वो हमें धातुओं में ही दिखाई दे रहा है। अगर हम लकड़ी या प्लास्टिक की बात करें, इन केस में हमें ऐसा महसूस नहीं होता है या ऐसा दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ से आपका ये निष्कर्ष निकला कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हीट का ट्रांसफर कर देती, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे आपका मेटल हो गई, धातु, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे ऊष्मा जो है स्थानांतरित नहीं होती है। ऐसे मटेरियल्स को या ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं या ऊष्मारोधी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर की, यानी चालक और ऊष्मारोधी। तो जैसे कि अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो चम्मच है जो कि स्टील की बनी है और डिवाइडर जो कि धातु का बना है, दोनों से क्या हो रहा है? ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? चालक। यानी जो आपका डिवाइडर है, जो आपकी स्टील की चम्मच है, वो क्या है? चालक है, ये ऊष्मा का चालक है। तो चालक क्या होता है? द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है ऊष्मा का चालक कहलाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम और गोल्ड, यानी सोना, एल्यूमिनियम और तांबा। तो यहाँ पे आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि हम क्या करते हैं? जैसे आपका गोल्ड है, गोल्ड से आपका हीट ट्रांसफर हो जाता है। आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, इसमें आप खाना गर्म कर पाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कॉपर, तांबा होता है, तांबे के भी बर्तन होते हैं और इससे क्या होता है? आप इसमें गर्म कर सकते हैं चीज। तो आप इसमें गर्म क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनसे क्या हो जाती है? हीट पास हो जाती है, ऊष्मा आसानी से जो है ये अपने से जाने देते हैं, अपने से होकर जाने देते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, यानी कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके मोस्टली जो आपके मेटल्स होती हैं, जो आपकी धातुएं होती हैं, वो क्या होती हैं? आपके कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि कॉपर क्या है? तांबा, तांबा भी एक धातु है, एल्यूमिनियम भी एक धातु है, आपका गोल्ड यानी सोना भी एक धातु। तो मोस्टली जो आपकी धातुएं होती है वो क्या है? कंडक्टर। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक और वुड की।
अब हमने क्या देखा कि जो प्लास्टिक और वुड है, यानी प्लास्टिक और लकड़ी है, इनसे क्या हो रहा है, इनसे जो है ऊष्मा स्थानांतरित नहीं हो रही। तो ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जो खुद से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते या आसानी से गुजरने नहीं देते, ऐसी वस्तुओं को हम कुचालक कहते हैं या ऊष्मारोधी कहते हैं। ठीक है। The materials which do not allow heat to pass through them easily are called poor conductor of heat, such as a plastic and wood. जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। ठीक है। अब इनको हम और क्या कहते हैं, इंसुलेटर यानी ऊष्मारोधी। यानी पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर, यानी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वाटर यानी पानी या जल और वायु। तो जल और वायु क्या होते हैं, ये हीट के क्या हैं, कुचालक है। ठीक है, ऊष्मा के कुचालक है। आपने देखा होगा कि जैसे आपका जो एयर होता है वो एकदम से गर्म नहीं होता या वाटर एकदम से गर्म नहीं होता, तो ये क्या है, ये ऊष्मा के कुचालक है। यानी इनसे जो है हीट स्थानांतरित नहीं होती, किसके माध्यम से, कंडक्शन के माध्यम से। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कुचालक और चालक। ठीक है। तो कुछ वस्तुएं जैसे कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो क्या है, वो एक प्रकार के चालक हैं। इनके अलावा जो भी वस्तुएं जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, पानी हो गया, ठीक है, वायु हो गई, तो ये सब क्या है, ये ऊष्मा के कुचालक है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फोम, प्लास्टिक और वुड। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लास्टिक और वुड क्या है, आपके थर्मल इंसुलेटर है, यानी ऊष्मारोधी। यही कारण है कि जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक से बर्तनों के हैंडल्स बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ी के भी हैंडल्स होते हैं। तो बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं, ये इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये क्या है, थर्मल इंसुलेटर यानी ऊष्मारोधी। क्या है ये, ऊष्मारोधी। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले तरह के ऊष्मा के स्थानांतरण की तरफ, यानी जो आपका ट्रांसफर ऑफ हीट है उसके दूसरे मेथड की तरफ। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी। ठीक है। ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आपका बंसन बर्नर है। ठीक है। और ये हमने क्या लिया, एक फ्लास्क लिया। अब आपको क्या करना है, फ्लास्क लेना है, फ्लास्क में पानी भरना है। अब आप क्या करेंगे, बर्नर को ऑन करेंगे, उसे ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे रखेंगे और इस फ्लास्क को उसके ऊपर रख दें। अब आप देख सकते हैं कि जो बर्नर है, बर्नर से में हमने क्या किया, उसे ऑन करा, आग लगा दी। ठीक है, आग लगी। अब क्या हुआ, अब जो है आपका जो फ्लास्क है, फ्लास्क को आपने उसके ऊपर रख देना, यानी ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख देना। अब ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आपने फ्लास्क को रख दिया है और नीचे से क्या हो रखा है, आपने बंसन बर्नर ऑन कर रखा है। इस कारण क्या होगा, जो पानी है वो धीरे धीरे करके गर्म होगा। अब आपको क्या करना है, आपको पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है, उसको एक स्ट्रॉ पे जो है, एक आपके पास स्ट्रॉ लेंगे, आप स्ट्रॉ के एक छोर पे आप उसे रखेंगे, उसको वहां पे जो है चिपका देंगे और उस स्ट्रॉ के माध्यम से आप क्या करेंगे, उस स्ट्रॉ के माध्यम से पोटेशियम पर मैग्नेट को यहाँ पे, यानी जो फ्लास्क है, फ्लास्क का जो बेस है वहां पे इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, रख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो नीचे आ जाएगा। आप स्ट्रॉ को हटा देंगे। ठीक है, स्ट्रॉ को आप हटा देंगे।
आप क्या करेंगे, स्ट्रॉ को हटा देंगे और जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो आपका जो फ्लास्क है फ्लास्क के बेस में रह जाए। आपको पोटेशियम परमैंगनेट को फ्लास्क के में इस तरीके से रखना है कि ये जो बर्नर की जो लौ है उसके ऊपर हो रहे। अब आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपको पोटेशियम परमैंगनेट के जो है जो कलर है वो आपको पानी में नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा होगा, गुलाबी रंग, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गुलाबी रंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो पानी में घुल रहा है, धीरे धीरे करके घुल रहा है। और आप ये देखेंगे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो बीच से आपको यहाँ पे घुलते हुए नजर आएगा, यानी बीच वाले हिस्से से ऊपर जा रहा हो। और साइड से जो ठंडा, जो ऊपर का ठंडा पानी है वो साइड से नीचे की ओर आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट है, वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, ठीक है, गर्म हो रहा है। गर्म होने के कारण वो क्या हो रहा है, पानी में घुल रहा है। किस तरीके से घुल रहा है, वो जो है इस तरीके से इस पोटेशियम परमैंगनेट से ऊपर आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच वाले हिस्से में आपको वो घुलता हुआ नजर आएगा। वहीं हम क्या जानते हैं कि ये वाला जो पानी है वो ठंडा है, ठीक है, ऊपर का पानी जो है वो ठंडा है और वो क्या करता है, यहाँ से जो है जो पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है वो ऊपर जा रहा है और ऊपर का जो ठंडा पानी है, ठीक है, ऊपर का जो ठंडा पानी है, ये यहाँ का पानी जो ठंडा पानी है वो साइड से नीचे आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस चल रही है, यानी क्या हो रहा है, बीच का हिस्सा, ये वाला हिस्सा गर्म हुआ, गर्म होके ऊपर उठा इस तरीके से, साथ में इसके पोटेशियम परमैंगनेट घुल रहा है। फिर क्या हुआ, ये ऊपर उठा और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो साइड से नीचे की ओर चला गया, ठीक है, साइड से नीचे की ओर गया गर्म पानी की जगह लेने के लिए। फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर उठेगा, ठीक है, इस तरीके से ऊपर उठेगा। फिर क्या होगा, फिर जो ऊपर का ठंडा पानी है वो साइड से नीचे चल जाएगा और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रही, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो पानी गर्म हो रहा है वो किस मेथड से गर्म हो रहा है, कन्वेक्शन की मेथड से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, संवहन। When water is heated, the water near the flame gets hot. क्या कहा गया है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह पानी जो कि फ्लेम के पास है, जो कि लौ के पास है, वो गर्म हो जाता है और क्या होता है, हॉट वाटर राइजेस अप, और जो ये गर्म पानी है ये ऊपर उठ जाता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। अब क्या होता है, जो ऊपर का ठंडा पानी, यहाँ का पानी ऊपर उठ गया क्योंकि ये गर्म हुआ, गर्म होके क्या हो गया, हल्का हो गया, हल्का होने के कारण ये ऊपर हो गया। और ऊपर क्या था, ठंडा पानी था। अब वो ठंडा पानी क्यों था, क्योंकि ये जो ऊपर का हिस्सा है वो लौ के कांटेक्ट में नहीं है, नीचे का हिस्सा लौ के कांटेक्ट में है। अब वो ऊपर का ठंडा पानी साइड साइड से नीचे आ जाएगा। नीचे कहाँ पे आएगा, गर्म पानी की जगह ले, क्योंकि गर्म पानी क्या हो गया है, ऊपर उठ गया है। This water also get hot and rises and water from the side moves down. अब ये जो पानी है, जो ठंडा पानी था, जो नीचे को आया, नीचे की ओर आया, वो भी गर्म हो जाता है लौ के कारण। फिर वो गर्म होके ऊपर चल जाता है। फिर जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। This process continues till the whole water get heated. और ये जो प्रक्रिया है कब तक होती है, जब तक पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ये जो प्रक्रिया है या जो विधि है जिसके कारण ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, यानी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम संवहन कहते हैं, ठीक है। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाते हैं। यह
प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहा जाता है या संवहन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कन्वेक्शन से जो है हमने क्या देखा कि पानी गर्म होता है। अब यहाँ पे हम कन्वेक्शन के माध्यम से किस तरीके से एयर गर्म होती है, वायु किस तरीके से गर्म होती है, ये हम जानेंगे। अब जैसे कि हमने बात करी अभी, किसकी बात करी, पानी की। पानी किस तरीके से गर्म हो ये हमने जाना। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे कि जो एयर है यानी वायु है वो गर्म कैसे होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, आग है। ठीक है, अब ये आग जो है ये क्या करती है, इससे क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आग है वो ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। अब इस कारण क्या होता है, इसके जो आसपास जो एयर है, हवा है, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। यहाँ की जो एयर होगी या हवा होगी या वायु होगी वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण वो क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। ठंडे होने से क्या हो जाएगी, वो ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, ऊपर उड़ जाएगी, ऊपर इस तरीके से फैल जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं। और क्या होगा फिर, जो यहाँ पे ठंडी हवा है यानी जो लौ से दूर है या जो आग की जो लौ है, फ्लेम है, उससे जो दूर है, जो हवा है, जो उसकी ज्वाला से दूर हवा है, वो क्या होगी, वो हवा या वो वायु फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इसके आसपास की हवा ऊपर उठ गई, तो ये हवा क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ये ठंडी हवा यहाँ पे आ जाएगी। क्यों होगी ठंडी, क्योंकि ये ज्वाला के पास नहीं है इसलिए ठंडी होगी। फिर ये क्या हो जाएंगी, फिर ये गर्म हो जाएंगी, फिर ये ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो ऊपर की जो ठंडी हवा है या दूर की जो ठंडी हवा है वो फिर से इसके पास आएगी, फिर वो गर्म होगी, फिर वो ऊपर उठ जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आपका जो एयर होता है यानी वायु होती है, वह भी संवहन के माध्यम से, कन्वेक्शन के मेथड के माध्यम से वो भी गर्म होती। ठीक है, द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस अप। वह वायु जो कि हीट सोर्स, जैसे कि आग की ज्वाला या आग है, आग की जो लौ है, उसके आसपास जो एयर है, ठीक है, चाहे आपका मोमबत्ती है, चाहे आपने कहीं आग लगाई है, चाहे आपके चूल्हे की आग, ठीक है, तो उसके आसपास की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, और गर्म होने के कारण हल्की हो जाएगी, इसलिए वो ऊपर उठ जाएगी। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टेक इट्स प्लेस। फिर क्या होगा, जो साइड की एयर होंगी यानी वह हवा जो कि लौ से दूर है, वो ठंडी है, वो क्या करेंगी, वो साइड से फिर लौ के पास आ जाएंगी या आग के पास आ जाएंगी, और फिर क्या होगा, फिर वो भी गर्म हो जाएंगी। ठीक है, इन दिस वे एयर हीट्स अप। ठीक है, इस तरीके से एयर गर्म होता है। अब वो गर्म हो जाएंगी, ठीक है, साइड से आई ठंडी हवा, लौ के पास आई, गर्म हो जाएंगी, फिर उड़ जाएगी। फिर ऐसे करके ये प्रक्रिया चलती रहेगी और इस तरीके से जो एयर है, जो वायु है, वो गर्म हो जाए। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो बच्चों, आज हमने ट्रांसफर ऑफ हीट के कॉन्सेप्ट को समझा, जिसमें हमने दो प्रकार पढ़े यानी दो तरीके पढ़े जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जो कि है आपका चालन और संवहन यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कन्वेक्शन में हमने ये जाना कि किस प्रकार से पानी गर्म होता है कन्वेक्शन के माध्यम से। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एयर यानी वायु जो है वो कन्वेक्शन के माध्यम से किस तरीके से गर्म होती है, या किस प्रकार से जो एयर है उसमें कन्वेक्शन के माध्यम से जो है हीट का ट्रांसफर होता है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे जो है डिटेल में समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू, साथ ही साथ एक्टिविटी के माध्यम से भी इसे हम समझेंगे। और जो आपका अगला प्रकार है यानी रेडिएशन, उसको भी हम समझने की कोशिश करें। तो आपको जितना पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।